एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलल नाम में आप सबों को मेरा प्रेम नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि आज के दिन को परमेश्वर ने मुझको और आपको दिखाया, इसलिए हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। यद्यपि अगर चारों तरफ आप नज़र डाल के देखें मेरे प्रियो, तो आज पूरे दुनिया में, पूरे राज्य में, जिला में, गांव में, मोहल्ला में मेरे प्रिय लोगों, परिवारों में परिवारों में हाहाकार मचा हुआ है। और आज महामारी जो है मेरे प्रिय लोगों, हमारे जीवन में मृत्यु का कारण बनकर आ चुका है। आइए हम कुछ बातों को इस विषय में देखेंगे। एक चेतावनी के विषय में आज हम देखेंगे मेरे प्रिय लोगों कि परमेश्वर हमको क्या चिताता है और परमेश्वर हमको क्या कहता है। आइए हम प्रार्थना के भाग में पहले जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए और आज के पुनरुत्थान दिन के लिए, आज के रविवारी आराधना के लिए कि परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा है। आइए अपना सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, एक बार फिर से पिता आपके पवित्र हुजूरी में आते हैं प्रभु। हम आपको नतमस्तक करते हैं आपकी सुंदर दया के लिए, सुंदर प्रेम के लिए, सुंदर अनुग्रह के लिए। प्यारे प्रभु जी, पिता आज जो जीवित पाए जाते हैं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपकी करुणा है पिता, आपकी पिता परमेश्वर प्रेम है प्यारे प्रभु, आपका अनुग्रह है प्यारे प्रभु कि आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं प्रभु जी। वरना आज कितने ऐसे घर परिवार हैं खुदा, ऐसे जन हैं, परिजन हैं प्यारे प्रभु जी, जो आज के दिन को देखना तो चाहते थे पिता, लेकिन बहुत से लोग खुदावन प्रभु इस दुनिया से चल बसे मेरे खुदावन प्रभु जी। ये महामारी खुदावन दुनिया में आकर के खुदावन प्रभु जी हर एक के जीवन को खुदावन तबाही कर दिया है प्यारे प्रभु जी। हे महापवित्र प्रभु, हम आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं खुदा, इस देश से, राज्य से, जिले से, मोहल्ले से, गांव से परमेश्वर पिता, एक एक गांव से प्रभु जी हर एक महामारी की सामर्थ को खत्म करें प्रभु जी। और खुदावन प्रभु जी हम आपको भावता हुआ जीवन देने वाले बन सकें पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन प्रभु आज की सुंदर आराधना करने में सहायता किया, मदद किया प्रभु, गीतों को गाने में सहायता किया प्रभु जी। आगे जब खुदावन प्रभु हम आपकी हुजूरी में जाते हैं पिता, आपके कलामों की ओर जाते हैं प्रभु पिता, हमारी अगुवाई करें प्रभु, मदद करें पिता परमेश्वर। आज मुझे विषय दिए गए हैं पिता, वो विषय को प्रभु आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर प्रभु। आप मुझ में होकर बोले, आप मुझ में होकर बातचीत करें पिता। और खुदावन जितने प्रभु इस समय प्रभु प्रार्थना की घड़ी में है पिता, जो खुदावन प्रभु संदेश को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में पिता परमेश्वर फलवंत और फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, वो आशीषित होने पाए प्यारे प्रभु जी। पिता धन्यवाद, आपने ऐसा किए हैं प्रभु। और हर एक रुकावटें को, हर एक बाधाएं को परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में खत्म करते हैं प्रभु पिता। धन्यवाद, आपने ऐसे ही किए हैं। सारे महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन, आमीन। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु में आप सबों का स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं मेरे प्रियो कि आज के दिन को मुझको और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा है। आज ऐसे कितने धनवान हैं, बलवान हैं, विद्वान हैं, यहाँ तक बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं मेरे प्रियो, जो आज के दिन को देखना तो चाहे, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आज के दिन को देख नहीं पाए मेरे प्रिय लोगों। इन दिनों में जो कोरोना जो महामारी चल रही है, इन दिनों में जो मरीज जो फैले हुए हैं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का एक प्रकोप है, परमेश्वर का एक जलजलाहट है, परमेश्वर का एक कहना चाहिए उसका क्रोध है मेरे प्रियो, जो आज इस दुनिया में, इस पृथ्वी में फैला हुआ है। परमेश्वर का वचन महामारी के विषय में क्या कहता है, आज इस बातों को मैं और आप देखेंगे मेरे प्रिय लोगों। नाना प्रकार के लोग हैं मेरे प्रियो, नाना प्रकार के विचारधाराएं हैं आज जो लोग रखते हैं। बहुतेरे लोग कहते हैं कि ये महामारी शैतान की ओर से है, ये महामारी शैतान की ओर से है। बहुतेरे लोगों का कहना है कि ये मामूली सा एक वायरस है। कई लोगों की ये चीन से आया है, ये वहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है। और कुछ का कहना है कि ये महामारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को मारता नहीं है। ये सच है मेरे प्रियो, परमेश्वर मारने वाला नहीं है बल्कि बचाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर है तो भी इस विषय में हम समझेंगे कि प्रयास करेंगे कि बाइबल में महामारी के कारण क्या क्या बताए गए हैं और महामारी क्यों आती है, कब आती है, किसके ऊपर आती है और कैसे इससे बचा जा सकता है, और इस महामारी के पीछे क्या उद्देश्य है और परमेश्वर की मनसा क्या है। आज विश्वासी कहने वाले नाश होते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े पादरी लोग, पासवान लोग, रेवरेंड लोग, एवेंजलिस्ट लोग, भविष्यवक्ता लोग आज नाश की ओर चले जा रहे हैं, आज मृत्यु को प्राप्त
मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। और मेरे प्रियो, इसका समाधान हमें बाइबल देती है। और मेरे प्रिय लोगों, जब इसको हम पढ़ते हैं कि हम कैसे इसका समाधान, यही है मेरे प्रिय लोगों कि अगर मैं और आप लेव व्यवस्था उसका 15 अध्याय उसका 26 पद को आत्मा और सच्चाई के साथ अगर हम मनन करेंगे तो हमको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आइए, निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय उसका 26 पद, मैं सोचता हूँ कि आप ये पद को आप सभी लोग प्रायः जानते हैं कि क्या कहता है। यहाँ पे इस तरह से लिखा है मेरे प्रिय लोगों, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यदि तू अपने मन में, अपने जीवन में, अपने प्राण आत्मा से परमेश्वर यहोवा का वचन तन से, मन से और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और सब विधियों का माने, तो जितने रोग मैं मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। मिस्री लोग क्या करते थे? परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे और आज्ञाओं का उल्लंघन करने के बावजूद से परमेश्वर यहाँ पे बताता है, जो मैं मिस्रियों पर जो रोग भेजा है, जो पीड़ा भेजा है, वो मैं तुझ पर कभी भी ना भेजूंगा। और यहाँ पे जब देखते हैं निर्गमन 15 अध्याय में मेरे प्रिय लोगों, तो यहाँ पे कहना चाहिए, एक हमको सतर्क करता है, एक हमको आगाह करता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटियां, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे तन से जीवित परमेश्वर को आप लोग जब पुकारोगे और उसकी दृष्टि में जब आप ठीक रहोगे और जब उसकी आज्ञाओं को जब मानोगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उसमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। शर्त यही है मेरे प्रिय लोगों कि हम उसकी आज्ञाओं पर चलें, हम उसकी दृष्टि में ठीक रहें, हम उसकी पवित्र कलामों का पालन करें। और मेरे प्रिय लोगों, जब मैं और आप ये करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में बना रहेगा। जैसे ले व्यवस्था आप 26 अध्याय 14 पद को देखेंगे मेरे प्रिय लोगों, वहाँ दो बातें हैं, आज्ञा उल्लंघन का दंड है और दूसरा आज्ञा पालन का उसका एक आशीष भी है। आइए हम देखते हैं ले व्यवस्था की किताब उसका 26 अध्याय दोनों बातों को यहाँ पे रखता है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पे 26 अध्याय के पहले पद के हेडिंग में दिया हुआ है आज्ञा पालन की आशीष, और उसके बाद 14 पद के ऊपर में जो हेडिंग दिया हुआ है आज्ञा उल्लंघन का दंड। तो मेरे प्रिय लोगों, हम जैसे कर्म करेंगे परमेश्वर हमको वैसी आशीष देगा, और अगर हम गुनाह करते चले जाएंगे, पाप करते चले जाएंगे, अधर्म में चलते चले जाएंगे और मैं कहेंगे प्रभु आपके वचन में तो ये लिखा है, आपके वचन में तो ऐसा ऐसा करूंगा करके आपने वाचा बांधी है, आपने वादा किए हैं, लेकिन मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय लोगों, आप लोगों से मैं कुछ बातों को कहना चाहूँगा। ये परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जो वाचा बांधी है वो वाचा को पूरा करना चाहता है, परंतु मेरे प्रिय लोगों, हम ही अधर्म में पड़ करके, पाप में पड़ करके, बुराई में पड़ करके हम उस परमेश्वर की आशीष से वंचित होते चले जा रहे हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं कि ये रोग भेजने वाला कौन है। जैसे हम निर्गमन 15:26 में पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि मैं जितने रोग मिस्रियों पर भेजे हैं, क्यों भेजे हैं। हालांकि कई लोगों का कहना है कि शैतान का है या एक वायरस है या कहना चाहिए कुछ दिनों का है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को अगर मैं और आप ध्यान दे करके सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे बुराइयों को देख करके, हमारे अधर्म को देख करके, हमारे पापों को देख करके मेरे और आपके जीवन में वो परिणाम को देता है। तो मेरे प्रिय लोगों, आइए हम ले व्यवस्था 26 अध्याय उसके 14 पद को जब
झांक करके देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है आज्ञा उल्लंघन का दंड। हालेलुया, आज्ञा उल्लंघन का दंड। इसमें 14 पद में लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी न सुनोगे सॉरी, और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे लिए मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन कर दूंगा। हालेलुया। और आज मेरे प्रिय लोगों, आज पूरे संसार बेचैन हो गया है, आज पूरी दुनिया बेचैन हो गया है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं मेरे प्रिय लोगों, आज हम लोग उसकी विधियों को जैसे मानना चाहिए, उसकी कलामों को जैसे अध्ययन करना चाहिए, जैसे हमारे जीवन को सुधार करना चाहिए, आज हम लोग वैसी नहीं कर पा रहे हैं जैसे परमेश्वर चाहता है। और इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, उन लोगों की यदि तुम मेरी न सुनोगे, जो नहीं सुन रहा है, जो नहीं मान रहा है, उनके लिए ये वचन है। और ये जो वचन है कहना चाहिए जो आज्ञा पालन नहीं करता है उनके लिए। और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, मतलब उसको ठट्ठे में उड़ाओगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा। और दूसरी बात, क्षय रोग से पीड़ित करूंगा। हालेलुया, बेचैन करूंगा मेरे प्रिय लोगों, बेचैन कर दूंगा। ये कौन कर रहा है? ये परमेश्वर ही कर रहा है, बेचैन कर दे रहा है मेरे प्रिय लोगों। क्षय रोग कौन दे रहा है मेरे प्रिय लोगों? ये परमेश्वर की ओर से एक क्षय रोग है। और क्षय रोग अंदर ही अंदर हड्डी को गलाने वाला एक कहना चाहिए एक बीमारी है मेरे प्रिय लोगों। क्षय रोग से गुजर करके चलना पड़ रहा है और ज्वर से मैं क्या करूंगा? पीड़ित करूंगा। और आज कोरोना का यही विशेष लक्षण दिखाई दे रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि शैतान की ओर से है? आप कैसे कह सकते हैं कि एक वायरस है? आप कैसे कह सकते हैं मेरे प्रिय लोगों कि ये चीन का है, ये विदेश का है, ये अमेरिका का है? नहीं मेरे प्रिय लोगों, ये हमारे ही अधर्म की वजह से, हमारे ही पाप की वजह से, हमारे ही गुनाह की वजह से आज हमको इस दंड का भागीदारी होना पड़ रहा है। मेरे प्रिय लोगों, ज्वर बुखार को दर्शाता है। और ये कोरोना का जो विशेष जो लक्षण हो रहा है मेरे प्रिय लोगों, ज्वर हो रहा है, बुखार हो रहा है, सर्दी आ रही है, खांसी आ रही है। और उसके बाद कहता है मेरे प्रिय लोगों, मैं तुम्हारी आंखी को धुंधली कर दूंगा। इतना होने पर भी अगर तुम ना सुधरोगे, तो उसके 23 और 25 में कहता है मेरे प्रिय लोगों, इतना होने के बावजूद भी अगर आप नहीं समझोगे मेरी बातों को, अगर इसको हम पूरा पढ़ लेंगे 16 पद को, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा, और मैं तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज को खा लेंगे। अगर इतना होने पर भी, मैं आपको इतना दंड देने के बाद भी, अगर आप फिर से मेरे प्रिय लोगों, फिर से अगर ना सुधरोगे, ना समझोगे मेरी और ना फिरोगे, तो ले व्यवस्था उसका 26 अध्याय उसके 23 से 25 तक जब मैं और आप देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी भयंकर बातें मेरे और आपके लिए लिखी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो भी मैं तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुणा मारूंगा, और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पलटा लेगी, और जब तुम अपने नगरों में जाकर के इकट्ठे होंगे, तब मैं तुम्हारे बीच में मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रु के वश में सौंप दिए जाओगे। हालेलुया। यहाँ पे नगर से निकलने की बात कर रहा है मेरे प्रिय लोगों। नगर से निकलने की बात, नगर के विषय में अगर हम बात करेंगे, प्रभु की अगुवाई हो तो हम नगर की बात को भी हम चर्चा करेंगे। फिर यदि तुम इन बातों पर मेरी ताड़ना न सुधरोगे, मेरी ताड़ना से अगर नहीं सुधरोगे कि मैं तुमको बेचैन कर दूंगा, क्षय रोग कर दूंगा, ज्वर से पीड़ित कर दूंगा और तुम्हारी आंखों को धुंधली कर दूंगा, मैं तुम्हारा मन को उदास कर दूंगा, अगर तुम फिर भी इन बातों से अगर नहीं सुधरोगे, तो मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे, तो मैं तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और
तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। हालेलुया। कितना बड़ा प्रकोप है, कितना बड़ा इसका जलन है मेरे और आपके लिए मेरे प्रिय लोगों। क्यों? क्योंकि हमको ये संकेत दिया, हमको ये चेतावनी दिया कि तुम अगर ये काम करोगे और नहीं भी सुधरोगे तो मैं उससे जो आज मैं तुमको ज्वर दिया हूं, आज जो मैं तुमको पीड़ित किया हूं, आज तुमको जो क्षय रोग दिया हूं, आज जो तुम्हारी आंखें धुंधली कर दिया हूं, आज जो मैं तुम्हारे मन को उदास कर दिया हूं, उसका 7 गुना मैं तुमको और भी मार डालूंगा। मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों में हमारे जीवन को, इन दिनों में मेरे प्रिय लोगों, हम हमारे जीवन को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपने की आवश्यकता है। जितने दिन से हमने गलत किए, जितने दिन से हमें गुनाह किए, जितने दिन से मैं और आप पाप किए, जितने दिन से मैं और आप अधर्म में चले, आज आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं मेरे प्रियो, अगर इस महामारी से आपको बचना है, अगर आपको इस ज्वर से बचना है, अगर आपको इसको क्षय रोग से बचना है, अगर आपकी आंखें धुंधली नहीं होना है, अगर आपको उदास नहीं होना है, तो निश्चय मेरे प्रिय लोगों आज समय है, आज पश्चाताप करें, आज तौबा करें मेरे प्रियो, आज सतर्क हो जाएं अपने जीवन से मेरे प्रियो, और आज उस खुदावंत को जीवन दें, आज वो मसीह को जीवन दें जिसने मेरे और आपके लिए, जिसने मेरे और आपके गुनाह के लिए, मेरे और आपके पाप के लिए, मेरे और आपके अधर्म के लिए वो पृथ्वी पर आ गया, एक मानव बनकर के आ गया मेरे प्रिय लोगों। और उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोगों, आज जो हम मर मिट नहीं गए हैं, आज आप लोग कह सकते हैं मैं डॉक्टर की दवा से बच सकता हूं, आप कह सकते हैं मैं विटामिन के द्वारा से मेरा इम्यूनिटी पावर बढ़ा हुआ है, आप कह सकते हैं मेरे प्रिय लोगों कि मेरा जीवन जो है मैं अच्छे खान पान की वजह से मैं बचा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। आज परमेश्वर का वचन बिलाप की प्रार्थना के दरमियान मैंने कहा था, बिलाप की 3 का 22 और 24 को जब पढ़ेंगे मेरे प्रिय लोगों, वहां पे लिखा हुआ है हम मर मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। हालेलुया। अगर आज हमारे ऊपर में दया फिर नहीं होती, आज हमारे ऊपर में अनुग्रह नहीं होता, आज हमारे जीवन में उसकी सामर्थ्य नहीं होती, तो आज हमारा ये जितना अच्छा सुंदर शरीर क्यों ना हो, जितना अच्छा हमारा बॉडी क्यों ना हो, जितना हम अच्छा मॉर्निंग वॉक भी क्यों ना करते हो, दौड़ लगाते क्यों ना हो मेरे प्रिय लोगों, जब तक उसका अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में नहीं होता तब तक मैं और आप आज जीवितों के बीच में जीवित नहीं पाए जाते हैं। आज श्रेय जाता है मेरे प्रियो तो सिर्फ उस जीवित परमेश्वर को, जिसने धरती को बनाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने चांद सूरज को बनाया, जिसने प्रत्येक प्राणी को बनाया, हर एक जीव जंतु को बनाया और अंततः में उस मनुष्य को बनाया जो अपने स्वरूप में बनाया मेरे प्रिय लोगों, कि ये मेरी आराधना करें, ये मेरी उपासना करें। लेकिन आज मनुष्य अपने वचन से मुकर गया, आज मनुष्य अपने कर्तव्य से निकल गया, चला गया और परमेश्वर को मारा कूटा हुआ समझा। यशायाह 53 अध्याय में जब मैं और आप देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, तो आज हमारा जीवन कैसा है? आज हमारे अंदर में कोई शैतान की काम नहीं कर रहा है। याद रखना, पहली बात तो क्लियर हो जाइए कि लोग कहते हैं कि ये शैतान की ओर से है, शैतान हमको ऐसी अवस्था में डाल दिया है, ये चीन का है, ये अमेरिका का है, ये जापान का है, ये दुनिया का है। नहीं मेरे प्रिय लोगों, ये जो आज महामारी चल रही है, आज जो ये कहना चाहिए जो ज्वर चल रहा है, जो खांसी चल रहा है, बुखार चल रहा है, जो आज मर रहे हैं मेरे प्रिय लोगों, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके पाप का कारण है। हालेलुया। आज सतर्क हो जाएं, कलीसिया सावधान हो जाएं। आज कलीसिया अपने जीवन को परमेश्वर को भावता हुआ जीवन दे, रोमियो 1:12-1 के अनुसार अपने जीवन को दे मेरे प्रिय लोगों। पौलुस कहता है मैं तुमको दया और स्मरण दिला करके विनती करता हूं कि अपने जीवन को पवित्र भावता हुआ बलिदान करके जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यही बात है मेरे प्रिय लोगों। अब बताओ मरी फैलाने वाला कौन है? शैतान है या चीन वाले हैं या कोई वायरस है मेरे प्रिय लोगों? अब मरी फैलाने वाला सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर है मेरे प्रिय लोगों। हमारे जीवन को देखा, उसने शुरू से तरस खाते आ रहा है। और ये बातें मेरे प्रिय लोगों, ये बातें मेरे प्रिय लोगों हमको चेतावनी की बातें हैं, भविष्यवाणी की बातें हैं। आमोस नबी के किताब को जब पढ़ेंगे, 8 अध्याय को जब पढ़ेंगे मेरे प्रिय लोगों, मैं 8 अध्याय को जब पढ़ रहा था मेरे प्रिय लोगों, सचमुच में आज एक एक घटनाएं पूरी होती चली जा रही हैं। आज किवाड़ें बंद हो गई हैं, आज मंदिर का दरवाजा बंद हो चुका है, चर्च का दरवाजा बंद हो चुका है, आज शादी ब्याह रुक चुका है। आज मेरे प्रिय लोगों, आज हर एक बातें जो वचन में दिया गया है, आज से हजारों साल पहले जो भविष्यवाणी प्रभु के दासों के द्वारा परमेश्वर ने कराया था, आज वो पूरी हो रही है मेरे प्रिय लोगों।
इसी बात को दानियल ने भी, इन बातों को मेरे प्रिय लोगों जब विलाप कर रहा था, तब दानियल ने 9 अध्याय उसके 10 पद में क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दानियल की किताब उसका 9 अध्याय पद 10 से लेकर के 11 तक में, और आप पढ़ते हैं तो हमको यहाँ पे इस तरह से मिलता है, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस सांप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह सांप हम पर घट गया, वह श्राप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। मैं बताया मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर की जलजलाहट है, ये परमेश्वर का क्रोध है, ये परमेश्वर का एक कहना चाहिए दुख है मेरे प्रियो हमारे जीवन के प्रति, और इसलिए उसे मजबूरन होकर के मेरे और आपके जीवन में आज ये तबाही को दे रहा है। उसे भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसे भी दुख लग रहा है कि मैं अपने प्रिय लोगों को, मैं अपने बनाए हुए लोगों को, मैं अपने हाथों में रचे हुए लोगों को आज मैं पीड़ा दे रहा हूं। लेकिन क्या करें मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का ऐसा हाथ छोटा नहीं है। अगर आप ये यशाया 59 अध्याय उसके 1 पद को देखेंगे मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का ऐसा हाथ छोटा नहीं है कि वो छू न सके, वो उसका कहना चाहिए आंख ऐसा नहीं कि वो देख न सके, उसका कान नहीं कि ऐसा बहरा नहीं है कि वो सुन न सके, लेकिन तुम्हारे अधर्म की वजह से, तुम्हारी विडंबना की वजह से, तुम्हारी बुराई की वजह से मैं तुमसे छिपा हुआ हूं, कहता है मेरे प्रिय लोगों। आज समय है, आज मेरे प्रिय लोगों हमको, अगर हम नगर की बातें कर रहे थे, यहाँ पे लेवी व्यवस्था में मेरे प्रिय लोगों हमको उस 25 पद में कहता है, और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी, और जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होंगे तब मैं तुम्हारे बीच में मरी फैलाऊंगा, और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। जब इकट्ठे हो जाओगे तुम्हारे नगर में, मेरे प्रिय लोगों हमें नगर की बातें को यहाँ पे बता रहा है। मेरे प्रिय लोगों हमें इस नगर से निकलने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय लोगों यहेजकेल की किताब उसका जब हम पढ़ेंगे 7 अध्याय में, तो मुझको और आपको एक बहुत बड़ी बातें मिलती है मेरे प्रिय लोगों। आइए यहेजकेल नबी की किताब उसका 7वां अध्याय, हालेलुया, 7वां अध्याय उसके कहना चाहिए 23 पद को जब मैं 15 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है एक नगर के विषय में मेरे लोगों। ये नगर जो बातें कर रही है ये बेबीलोन का नगर है, ये यरीहो का नगर है। इस नगर से, बेबीलोन एक श्रापित नगर था, यरीहो एक श्रापित नगर था, और सदोम और अमोरा एक श्रापित नगर था। उन श्रापित जगहों से, उन कहना चाहिए अधर्म के नगरों से मुझको और आपको निकलने के लिए परमेश्वर आह्वान कर रहा है। आइए देखते हैं 7 अध्याय यहेजकेल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय पद 15 को जब देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, बाहर तलवार और भीतरी महंगी और मरी है, जो मैदान में हो वह तलवार से मरेगा, और जो नगर में हो वह भूख और मरी से मारा जाएगा। यहाँ पे नगर की बातें हो रही है। हमें नगर से निकलने के लिए यहाँ पे हमको चेतना दिया जा रहा है मेरे प्रिय लोगों। जब उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय को जब देखते हैं, सदोम और अमोरा के जीवन में मेरे प्रिय लोगों क्या घटनाएं घटती हैं, उस बातों को जब देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, 18 अध्याय में अब्राहम परमेश्वर से आह्वान करता है, क्या प्रभु अगर इस पृथ्वी में 50 धर्मी भी रहेंगे तो क्या तू उसे बचाएगा? हाँ मैं उसे बचाऊंगा, लेकिन 45 हो जाएंगे तो पर भी मैं उसे बचाऊंगा, अगर कहना चाहिए 30 हो जाएंगे तो भी मैं उसे बचाऊंगा, 20 हो जाएंगे तो भी मैं उसे बचाऊंगा। मेरे प्रिय लोगों आखिरी में आते 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 क्या 10 धर्मी भी होंगे तो क्या सचमुच में इस नगर को बचाएंगे? परमेश्वर ने कहा, हाँ मैं से अगर सदोम और अमोरा में 10 धर्मी भी व्यक्ति मिलेंगे तो मैं इस देश को नाश करने से बचा लूंगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों दुख की बात है कि सदोम और अमोरा में 10 धर्मी भी नहीं मिल सके मेरे प्रिय लोगों। और मेरे प्रिय लोगों उस देश को, उस राज्य को, उस नगर को परमेश्वर क्या कर दिया? नाश कर दिया। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों और धर्मी लूत तो एक धर्मी था, इसलिए परमेश्वर ने लूत को, उनके परिवार को वहां पे क्या कर दिया मेरे प्रिय लोगों? वहां से निकाल दिया। और जब इस बातों को मैं और आप देखते हैं, क्योंकि उसकी परमेश्वर की नज़र में सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ चुकी थी और उस पर क्रोध आया था, और उन्होंने कहा इसको सत्यानाश करने के लिए है, इसलिए परमेश्वर ने हमको भेजा है, हे लूत तू यहाँ से निकल जा।
और लूत ने अपने अपने परिवार समेत निकाल करके बाहर लिया। लेकिन जब लूत ने कहा, उनके बेटी उनके दामादों को जब कहा मेरे प्रिय लोगों कि इस नगर से निकलो, ये नगर को परमेश्वर नाश करने पर है, तो उसके दामादों ने मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर के लूत की बातों को ठट्ठा में उड़ा दिया, ठट्ठा सा जान पड़ा मेरे प्रिय लोगों। आज यही बातें हैं मेरे प्रिय लोगों। आज हम किसी को वचन के बारे में बताते हैं, आज हम वचन की शिक्षाओं को देने की कोशिश करते हैं, आज जो सबसे पहले ये ठट्ठा कर देते हैं, जीवित परमेश्वर के वचन का ठट्ठा कर देते हैं। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होगा, ये तो पुराने नियम की बात है, ये तो यीशु के समय की बात है, आज ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को सावधान करना चाहूंगा मेरे प्रियो, जो आदि में वचन था वो आज इस धरती के अंदर में पूरी हो रही है। आज मुझको और आपको बचने की आवश्यकता है, आज मुझको और आपको सचेत होने की आवश्यकता है, आज मुझको और आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, तब जाकर के मैं और आप जीवित परमेश्वर को तौबा कर पाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, इस जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में दें, अपने हृदय में दें, अपने समय में दें मेरे प्रिय लोगों, और जीवित परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर के आएगा। यह यहेजकेल 4 अध्याय से लेकर के अगर 24 अध्याय तक जब देखेंगे, एक बहुत बड़ी चेतावनी दिया हुआ है मेरे प्रिय लोगों। आमोस नबी की किताब को जब 8 अध्याय को देखेंगे, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए मैं आमोस नबी की किताबों में से भी आपको कुछ बताना चाहूंगा कि आमोस नबी को परमेश्वर ने क्या क्या बातें की, क्या क्या दर्शन दिए। आइए हम देखते हैं आमोस नबी की किताब, उसका 8वां अध्याय। हालेलुया। आमोस नबी की किताब, उसका 8वां अध्याय। आइए देखते हैं 8वां अध्याय को जब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 पद में, हाँ, अगर हम पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर यहोवा ने मुझको यूं दिखाया कि धूपकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूपकाल के फलों से एक भरी टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों अर्थात मुर्दों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। और आज ये सब आप देख रहे हैं मेरे प्रिय लोगों। आज कहना चाहिए परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। और आज मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का भवन बंद पड़ा हुआ है। और आज देखते हैं, आज कहना चाहिए दुर्ग भिलाई में मुझे देखने को मिला सोशल मीडिया की वजह से, और उसके मेरे प्रिय लोगों, अगर आप राजनांदगांव की ओर देखें तो सचमुच में कहना चाहिए जो कचड़े के जो गाड़ी आता है, उस कचड़े की गाड़ी में ला करके लाशों को ढेर लगा रहे हैं। आज हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रही है, आज कहना चाहिए बेड नहीं मिल पा रहा है। और आज जैसे कोई जानवर को लेकर के ऐसी खुले मैदान में फेंक करके आ जाते हैं, उसी रीति से आज मनुष्य को भी ढेर लगाते हुए चले जा रहे हैं मेरे प्रिय लोगों। आज मेरे प्रिय लोग यहाँ पे लिखा है, और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। और यहाँ पे 4था पद में लिखा है, यह सुनो तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा, हम अन्न से बच सके, विश्राम दिन कब बीतेगा, हम अन्न के खतने खोलकर कर देंगे। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे और बड़ी बड़ी बातें दिया गया है। 7 पद में देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपने शपथ खाकर कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा। क्या इस कारण भूमि न कांपेगी? क्या उन पर सब रहने वाले विलाप न करेंगे? 9 पद से अगर हम देखेंगे मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस समय सूर्य में दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। मैं तुम्हारा पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप की गीत गवाऊंगा। और मैं तुमको सबकी कटी में टाट बंधाऊंगा और तुम सब सिरों को मुंडवाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसे एक लौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा और उसमें न अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा वचन की सुनने की भूख और प्यास होगी। मेरे प्रिय लोगों, आज ये संसार सिर्फ मेरे प्रिय लोगों, आज
सिर्फ अपने प्राण की चिंताएं, आज अपने जीवन की चिंताएं करना शुरू कर दिए हैं। मेरे प्रिय लोगों, अगर हम आप बचना चाहेंगे, हमारा एक मेरे प्रिय लोगों, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमारा ये जो शरीर है, हमारा ये जो नासमान शरीर है मेरे प्रियो, ये शरीर की हम जितनी भी सुरक्षा कर लें, आप लोगों को दुख लग सकता होगा, बुरा लग सकता होगा, लेकिन ये सत्य है मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये बातें कहा गया है। आत्मा मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाएगा और जहां से आत्मा आई परमेश्वर के पास लौट जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा। अगर हम आज बच जाएंगे तो कल मर जाएंगे, कल भी बच जाएंगे तो परसों एक दिन हमारा निश्चय मृत्यु हो जाएगी। और मेरे प्रिय लोग, मृत्यु के बाद में एक जीवन होता है, वो भी एक अनंत अनंत काल का जीवन होता है। और जब वहां पे मेरे प्रिय लोगों, एक मनुष्य का जो कहना चाहिए, जब मनुष्य मरता है, मनुष्य 3 भागी प्राणी होता है। सबसे पहले तो ये जो हमारा शरीर है मेरे प्रिय लोगों, उसके बाद हमारे अंदर में जो प्राण है अर्थात लहू है मेरे प्रिय लोगों, और तीसरा जो मुख्य भूमिका निभाने वाली है वो है आत्मा है मेरे प्रिय लोगों। जब मेरे प्रिय लोगों मैं और आप मर जाते हैं, हमारा प्राण खत्म हो जाता है, हमारा प्राण वायुमंडल में विलीन हो जाता है, लेकिन मेरे प्रिय लोगों हमारा शरीर भी कहना चाहिए कीड़ा खा जाते हैं, हमारा शरीर भी नुकसान हो जाता है। लेकिन याद रखें मेरे प्रिय लोगों, मेरा आत्मा और आपका आत्मा कभी भी मेरे प्रिय लोगों वो मरता नहीं है, वो अजर और अमर रहता है। उसके बाद एक जीवन होता है, जीवन जो ही जगह हमें ठिकाना पाएगा, या तो सुखलोक में जाएगा या अधोलोक में जाएगा, जब तक यीशु नहीं आ जाता। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो उसके जो सुखलोक में है वो स्वर्ग का टिकट कटा चुके हैं, जो अधोलोक में हैं वो नर्क का टिकट कटा चुके हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आप याद रखें, जो जानवर होते हैं, जो अन्य प्राणी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जब वो मर जाते हैं मेरे प्रिय लोगों, उनका प्राण निकल जाता है, वायुमंडल में विलीन हो जाता है, उनका अस्तित्व वहीं पे खत्म हो जाता है। और मेरे प्रिय लोगों, उनका शरीर नुकसान हो जाता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। लेकिन एक मानव जाति का एक अस्तित्व बच जाता है, वो है आत्मा मेरे प्रिय लोगों। और आज आत्मा जितनी शरीर की चिंताएं की जा रही है, जबकि ये शरीर सत्य है मेरे प्रिय लोगों, ये शरीर सत्य है कि एक दिन नाश हो जाएगा। ये 70 साल 80 साल 100 साल ले देकर के 100 साल जी गए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आज की स्थिति में जीना बहुत बड़ी मुश्किल का बात है मेरे प्रिय लोगों। फिर भी ये शरीर की आज चिंताएं कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, जान है तो जहान है, हम भी मानते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जिस रीति से आप शरीर की आप रखवाली कर रहे हैं, जिस रीति से आप शरीर की रक्षा कर रहे हैं, जिस रीति से आप अपने कहना चाहिए अपने धन दौलत की रक्षा कर रहे हैं, जिस रीति से अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं, आज शायद उतनी रक्षा में और आप अपने आत्मा की रक्षा कर लेते तो शायद मेरे और आपके जीवन में सचमुच में एक जो बेचैन आज जो पड़ा हुआ है, आज हमारे जीवन से बेचैन खत्म हो जाए रहता और एक शांति आ जाता, एक खुशी आ जाता। लेकिन ऐसे भी प्रभु के भक्त हैं मेरे प्रिय लोगों, आज उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, फिर भी एक शांति को वो महसूस करते हैं, फिर भी एक खुशी को महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास में जीवित परमेश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि वो परमेश्वर के चलाए चलते हैं मेरे प्रियो। आज जो नहीं चलाए चलते हैं, उनके पास धन तो होगा, उनके पास रुपया तो होगा, उनके पास पैसा तो होगा, उनके पास एप्रोच तो होगा, उनके पास पद प्रतिष्ठा तो होगा, लेकिन याद रखें मेरे प्रिय लोगों, ऐसे लोग परमेश्वर उनको नहीं बचाएगा जो अपने धन पे घमंड करते हैं, अपने पद प्रतिष्ठा पे घमंड करते हैं, आज अपने पैसा पे घमंड करते हैं। आज पैसा भी रह करके मेरे प्रिय लोगों, आज हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रहा है, पैसा रह करके प्रोज रह करके आज मेरा और आपका इलाज नहीं हो पा रहा है, और आज हम मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं मेरे प्रिय लोगों। हमको बचना है, हमको जीवन में बचना है, हमको अगर मेरे और आपको एक आत्मिक दृष्टि से मेरे प्रिय लोगों आत्मा की अगर रक्षा करना है, क्योंकि नीति वचन उसके 3 अध्याय के उसके 4 पद में 23 पद में लिखा है, 4 अध्याय की 23 पद में जहां तक लिखा हुआ है, 23 पद में लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज हम अपने धन की रक्षा कर रहे हैं, मैं बताया, आज हमने अपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं, मैं आपको बताया मेरे प्रिय लोगों। जिस रीति से हम अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं, जिस रीति से हम अपने धन दौलत की रक्षा कर रहे हैं, अपने सोने चांदी की रक्षा कर रहे हैं, कहीं शायद आज अपने हमारे मन की रक्षा करते, आज परमेश्वर हमारे जीवन को एक आशीष में बदल देता अगर हमारे मन की रक्षा करते। लेकिन आज हमारी मन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मन जो कह रहा है वही कर दे रहे हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध है वही बातों को मैं और आप करना शुरू कर दिए हैं। तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आशीष उंडेलेगा कि मेरे और आपके जीवन में श्राप को उंडेलेगा। आपके हाथ में परमेश्वर आपको भी समझ और बुद्धि दिया है मेरे प्रियो।
अगर इन चीज़ों से मुझको और आपको बचना है तो आज अपने मनों की रक्षा करना शुरू कर दें, आज अपनी आत्मा की रक्षा करना शुरू कर दें और परमेश्वर को भावता हुआ जीवन देना शुरू कर दें, रोमियो 12:1 के अनुसार मेरे प्रिय लोगों। और यहाँ पे अगर मैं पढ़ूंगा दूसरा इतिहास की किताब, उसका 7 अध्याय पद 14 को अगर मैं और आप पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोगों, हमको इस तरह से मिलता है कि हमारा जीवन को कैसे बच सकता है। मेरे प्रिय लोगों, ये सबसे बड़ी भेद की बात है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय पद 14 को अगर देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, तब यदि मेरी प्रजा यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि जो मेरे प्रजा मेरे कहलाते हैं, उनकी बातें कर रहा है, याद रखना ये हर एक के लिए नहीं है मेरे प्रिय लोगों, हर एक के लिए नहीं है। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, अगर उसके कहलाते हैं, तो उनको दीन होने की आवश्यकता है, उनको नम्र होने की आवश्यकता है, उनको प्रार्थना करने की आवश्यकता है और परमेश्वर के दर्शन की खोजी होने की आवश्यकता है। जब मैं और आप नम्र होकर के, दीन होकर के, जब जीवित परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करेंगे और उसके दर्शन के खोजी हो जाएंगे, तो मेरे अपने जीवन से जब बुरी चाल से फिरेंगे मेरे प्रिय लोगों, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। और यही निर्गमन 15:26 में भी मैं शुरू में पढ़ा मेरे प्रियो कि जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजा है उन पर मैं एक भी ना भेजूंगा। आज शर्त यही है मेरे प्रिय लोगों कि आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आज बुरी चीजों से, बुरी इच्छाओं से फिरें मेरे प्रिय लोगों। आज परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाए, आज परमेश्वर के खोजी हो जाए मेरे प्रियो। निश्चय परमेश्वर उस महामारी से, निश्चय परमेश्वर उस जाल और फंदा से, निश्चय परमेश्वर उस लड़ाई और झगड़े से, निश्चय उस परमेश्वर मेरे प्रिय लोगों जो आज बेचैन है, जो क्षय रोग है, जो आंखें धुंधली पड़ गई है, आज जो ज्वर से पीड़ित है, निश्चय परमेश्वर ऐसी लोगों को परमेश्वर बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। लेकिन मेरा और आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, लेकिन मेरा और आपका मन परमेश्वर की ओर लगे रहना चाहिए, लेकिन मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के प्रति लगे रहना चाहिए। मन फिराने की आवश्यकता है। अगर पाप कर ली है कोई बात नहीं, मनुष्य हो जाता है पाप, लेकिन यहाँ पे कहता है मेरे प्रिय लोगों, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। और उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जितने सुनने वाले हैं मेरे प्रिय लोगों, आज आप लोगों को अपने मन को बदलने की आवश्यकता है, अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है, अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। अगर हम बुरे मार्ग में जा रहे हैं, अगर हम गलत चीजों का सेवन करते चले जा रहे हैं, आज अपने जीवन को रोक दे वहीं पे मेरे प्रियो और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप दें। बुरे चाल से फिर जाएं। निश्चय परमेश्वर ये महामारी जो चल रहा है, मैं परमेश्वर के वचन में होकर के आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा, आपके जीवन में कोई भी पीड़ाएं नहीं होगी। आज क्या कारण है मेरे प्रिय लोगों, आज बड़े बड़े प्रभु के दास लोगों को ये घटनाएं घट रही है, लेकिन मेरे प्रिय लोगों आज हमें सोचने की आवश्यकता है। खैर उनका काम हो जाने, हम किसी पर दोष नहीं लगाते मेरे प्रिय लोगों। जो व्यक्ति यरूशलेम को छोड़ करके दूसरे नगरों में चला जाता है, यरूशलेम को छोड़, यरूशलेम एक परमेश्वर का वास स्थान है। हमको उस नगर से निकलने के लिए परमेश्वर आह्वान करता है जहां पाप हो रहा है, जहां अधर्म हो रहा है, जहां बुराई हो रही है, जहां व्यभिचार हो रहा है, जहां लीला क्रीड़ा हो रही है, जहां नाना प्रकार के बुराइयां हो रही है, उस नगर से मुझको और आपको निकलने की आवश्यकता है। और मेरे प्रिय लोगों, सदोम और अमोरा से परमेश्वर ने लूत को, जो धर्मी था, वो लूत को मेरे प्रिय लोगों उस देश से, उस राज्य से, उस नगर से मुझको निकाल दिया और उस देश को क्या कर दिया मेरे प्रिय लोगों, उस देश को बचा लिया। वो तो योना की किताब को जब देखेंगे, परमेश्वर ने भी एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी, लेकिन वो चेतावनी मेरे प्रिय लोगों, वो तो सीधा उसका मन इतना भड़क उठा था, उसका मन इतना व्याकुल हो गया था परमेश्वर का कि अब उसे नाश करने के लिए योना को भेज चुका था, 99 को। और 99 में जब गया मेरे प्रिय लोगों, वहां जब परमेश्वर ने परमेश्वर की बातों को जब वो बताया, जो उसको भविष्यवाणी किया गया था, उसको बताया गया था कि ये नगर को मैं 40 दिन के अंदर में ढा दूंगा। लेकिन वहां के लोग शुक्र है मेरे प्रिय लोगों कि वो जीवित परमेश्वर को जान गए। कैसे जाने, क्या जाने, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ को पहचान गए, परमेश्वर के प्रेम को जान गए और परमेश्वर की ओर
आने लगे, अपने बुरे कार्यों से फिर करके परमेश्वर के करीब आने लगे। और जब योना की किताब उसका 3 अध्याय 9 पद और 10 पद को जब देखेंगे तो उन पर संभव है परमेश्वर हमको बचाएगा करके कहते हैं। और 10 पद में मेरे प्रिय लोगों, अगर योना की किताब अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। योना की किताब उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, अर्थात 99 वासी के कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, हालेलुया, कि वो पाप से फिर रहे हैं, वो अधर्म से फिर रहे हैं, वो बुराई से फिर रहे हैं, तो तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दी, हालेलुया हालेलुया, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। और मेरे प्रियो, इस रीति से 99 के समस्त मानव जाति, वहां के जीव जंतु भी बचाए गए। वहां का राजा ऐलान करा दिया कि कोई भी न खाएगा न कोई भी न पिएगा, वो टाट ओढ़ लिए। मेरे प्रिय लोगों, आज हमें भी उपवास करने की आवश्यकता है। आज हमें उपवास सिर्फ खाना छोड़ करके नहीं मेरे प्रिय लोगों, उपवास में कहने का मतलब आज हम पश्चाताप करें, आज हम तौबा करें, परमेश्वर को कहें, प्रभु मेरे जीवन में जो भी पाप हुआ है, मेरे जीवन में जो भी बुराई हुआ है, मेरे जीवन में जो भी अधर्म हुआ है, प्रभु आज अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूं। आज मेरे प्रिय लोगों, जब मैं और आप ये कामों को करते हैं, निश्चय परमेश्वर मुझको और आपको आशीष देगा। और मेरे प्रिय लोगों, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में मुझको और आपको ये घटनाएं मिलती हैं कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह भूमि डोल होंगे और जगह मरी से मैं क्या करूंगा, इस देश को मारूंगा। मेरे प्रिय लोगों, जब ऐसी स्थिति को देखते हैं, जब ऐसी बुराई को देखते हैं, जब ये चीज हो रहा है, तो वचन में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय के 32 पद में लिखा हुआ है, वरन मेरा आना निकट नहीं, वरन मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूं, लिखा है, हालेलुया। जब ऐसी सिचुएशन में और आप देखते हैं तो हमको सीधा मेरे प्रिय लोगों, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के उसके 28 पद में लिखा है, जब ऐसी स्थिति को देखते हैं, ऐसी सिचुएशन को देखते हैं, तो हम सीधे खड़े होकर के वो जीवित परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा तभी निकट होगा जब मैं और आप सीधे खड़े होकर के परमेश्वर की ओर निहारेंगे, अपने गुनाहों से निकलेंगे, अपने बुराई से जब निकलेंगे तो परमेश्वर मुझको और आपको छुटकारा को क्या करेगा, देगा। और मेरे प्रिय लोगों, जब मैं और आप भजन संहिता 121 अध्याय के 1 पद में जब देखते हैं, दाऊद भी कहता है, दाऊद क्या कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलेगी, हालेलुया। जब आपके जीवन में दुख आ रहा है, जब आपके जीवन में बुराई आ रहा है, जब आपके जीवन में अधर्म चल रहा है मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में तबाही चल रहा है, अगर आपके जीवन में क्षय रोग आ रहा है, आपके जीवन में ज्वर पीड़ित आ रहा है, आपके जीवन में अगर आपकी आंखें धुंधली हो गई है, आपका मन अगर उदास हो गया है, तो आप सीधा खड़े हो जाएं और आप स्वर्ग की ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें और अपने जीवन को बदल दें। आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है मेरे प्रियो, हालेलुया। निश्चय परमेश्वर उस महामारी से, निश्चय आपको नहीं पड़ेगा वो महामारी, आपको नहीं लगेगा वो महामारी, आपको नहीं लगेगा वो बीमारी मेरे प्रियो। आज प्रभु के ऐसे से भक्तों को मैं जानता हूँ, प्रभु के ऐसे से लोगों को जानता हूँ जो एक प्रभु का दास है। मेरे पास्टर HR साहू जी हैं, वो आज मैं उनको 10 साल से जानता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मैं 20 साल से हो गया, मैं 20 साल तक आज तक मैं गोली टेबलेट दवाई का मैं इस्तेमाल नहीं किया हूं। मैं उनके समर्पण को धन्यवाद देता हूं और सचमुच में 10 वर्षों से मैं जानता हूं, 10 अगर वो झूठ भी बोलते होंगे, लेकिन मैं 10 वर्षों से उनको जानता हूं मेरे प्रिय लोगों, कि वो परमेश्वर का मैं गवाह हूं उनके लिए कि सचमुच में वो प्रभु के दास जो है मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन दवाई को लेना पसंद नहीं करते। मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों को यह आह्वान नहीं कर रहा हूं मेरे प्रिय लोगों कि आप दवाई ना लें, लेकिन उनकी समर्पण की बातों को मैं आपको कह रहा हूं। ऐसे लोगों को क्या कारण है कि वास्तव में 20 वर्षों तक परमेश्वर ने कहना चाहिए उनके जीवन में एक खरोच तक आने नहीं दिया। निश्चय मेरे प्रिय लोगों, उनका समर्पण परमेश्वर के प्रति बढ़ा हुआ है, उनका मन परमेश्वर के प्रति लगा हुआ है। आज निश्चय अपने मन की वो रक्षा कर रहे हैं, अपनी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं, ना कि धन की, ना कि दौलत की मेरे प्रियो। इसलिए आज परमेश्वर ने उनको आज कहना चाहिए भले और चंगे पाए जाते हैं। आज 75 वर्ष की उम्र है मेरे प्रियो।
आज हमको 21 साल, 20 साल, 30 साल, 34 साल के जवानों को आज बड़े बड़े पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है, बड़े बड़े बीमारों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आप लोगों को लज्जित करने के लिए बातें नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो। आज जो घटनाएं घट रही है, मैं उन बातों को आपके सामने में रख रहा हूं ताकि मैं और आप सुधर जाएं, ताकि मैं और आप उस महामारी से बच जाएं, ताकि मैं और आप उस महाबीमारी से बच जाएं और परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर की जगह में अर्थात स्वर्ग में मेरा और आपका जगह सुरक्षित वंश सुरक्षित हो सके मेरे प्रियो। मैं ऐसे ऐसे प्रभु के लोगों को भी जानता हूं जो मेरे प्रिय लोगों आज परमेश्वर अन्य जातियों की बातें कर रहा हूं। परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, परमेश्वर को जीवन देने के बाद आज उनका ऐसा जीवन बदल गया है कि वो अपने रिश्ते नाते को छोड़ दिए, आज अपने परिजनों को छोड़ दिए, आज अपने गांव के लोगों को छोड़ दिए, उनको छोड़ दिए, समाज वाले छोड़ दिए, लेकिन फिर भी मेरे प्रिय लोगों वो जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़े। हालेलुया। तो क्यों परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष नहीं देगा? मैं ऐसे भाइयों को जानता हूं, ऐसे परिवारों को जानता हूं, गांव में कोई किसी से बात नहीं करता है, गांव के लोग किसी को बात करते हुए सुन लेंगे, देख लेंगे तो उस गांव के लोग 5,000 का जुर्माना रखे हुए हैं। उनको एक गांव में माचिस का तिल्ली नहीं मिलता है मेरे प्रिय लोगों। अगर आप लोगों को झूठ लगता होगा तो आप मेरे फोन नंबर को आप प्रायः लोग जानते हैं, आप मुझसे फोन करें, मैं आप लोगों को उनके घर तक लेके जाऊंगा, उनके गांव तक लेकर जाऊंगा और मैं उनसे आपको परिचित कराऊंगा मेरे प्रियो। मैं आप लोगों को लज्जित करने के लिए फिर से कहता हूं, नहीं बोलता, लेकिन मैं आप लोगों को उत्साहित करने के लिए बोलता हूं। आज मसीही भाई बहन लोग, आज मसीही जन जो जन्म से पैदाइश हैं, जो आंख खोलते ही अपने जीवित परमेश्वर को देखे, यीशु मसीह के भवन में गए, लेकिन आज वही लोग आज अपने शरीर को नाना खार में बदल दे रहे हैं, नाना खार कर दे रहे हैं। और पौलुस कहता है ये शरीर पवित्र परमेश्वर का मंदिर है, जो ये शरीर को अर्थात ये मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश कर देगा। और आज गंदे गंदे चीजों को सेवन कर रहे हो, आज गंदे गंदे चीजों को अपने शरीर में डाल रहे हो, दारू को डाल रहे हो, मंजन को डाल रहे हो, गुटखा को डाल रहे हो, आज तुम्हारा हश्र क्या होगा मैं नहीं जानता मेरे प्रिय लोगों। आज समय है, फिर भी मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहूंगा, परमेश्वर में आए, परमेश्वर में जीवन को बिताएं, परमेश्वर से कहें प्रभु मैंने जो भी पाप किया है, मैंने जो भी अधर्म किया है, जो भी मैंने गुनाह किया है, प्रभु आज मेरे जीवन को बदलिए। निश्चय में परमेश्वर में होकर के आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। मैं एक ऐसे भाई को जानता हूं भिलाई से मेरे प्रिय लोगों, वो एक बहुत बड़ा पीने वाला व्यक्ति था, बहुत कहना नशा चीजों का सेवन करने वाला व्यक्ति था। उसकी प्रिय मिसिस मेरे प्रिय लोगों एक टीचर थी, वो दिन रात रोया करती थी, दिन रात रोया करती थी और रो करके उसके लिए प्रार्थना किया करती थी। और प्रार्थना परमेश्वर का शुक्र है, परमेश्वर की दया हुई उसके जीवन में और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लिया और आज उसके जीवन में उसका पति का जीवन बदल गया और एक आज बहुत बड़ा वर्षी पर है। हालेलुया, हालेलुया। ये इसी महासमुंद की घटना को मैं आप लोग को बीच में बता रहा हूं, जब उस समय में आज से 5 साल 7 साल पहले महासमुंद में ही उनका कहना चाहिए यहाँ वेटनरी स्कूल में उनका पोस्टिंग था मेरे प्रियो, वेटनरी स्कूल में पढ़ाते थे। और जब मेरे प्रिय लोगों हम साथ में सेवकाई के लिए जब जाते थे, वो भाई एकदम पीछे बैठते थे, उनको प्रार्थना के लिए भी अगर समय हम देते थे तो मेरे प्रिय लोगों वो हिचकिचाते थे, मुझे प्रार्थना के समय मत दिया करो, मेरे जीवन ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर ने उसकी पत्नी की प्रार्थना को सुना मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज आपके पति बिगड़े हुए हैं, आज आपका घराना अगर बिगड़ा हुआ है, मैं बहनों लोगों को आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं मेरे प्रिय बहनों, आप अपने पति के लिए प्रार्थना करें, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, आज परमेश्वर के सामने आंसू बहाएं। निश्चय परमेश्वर आपके पति को, आपके परिवार को, आपके घराने को परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। और जितने जो पीने वाले हैं मेरे भाइयों सुन लो, आज जितने जो गुटखा खाने वाले हैं सुन लो, आज जितने जो आज बेविचार की जीवन में जी रहे हैं सुन लो, आज क्या चल रहा है मेरे प्रियो। अपने प्राण को बचा कैसे पाओगे, भाग करके कहां जाओगे मेरे प्रियो। तुम्हारा ये दोस्त जो बुरी संगति है तुमको ये अच्छे जीवन नहीं दे सकते मेरे प्रियो। तुम्हारा जो गलत चीज का जो सेवन कर रहे हो ये गलत चीज आपके शरीर को नहीं बचा सकता। आपका शरीर तो नाश होगा ही होगा, परंतु आपका आत्मा भी नाश हो जाएगा मेरे प्रिय लोगों। प्रभु में आप बढ़ते जाएं, प्रभु में आप आनंदित होते जाएं मेरे प्रियो। कई लोगों का मानना है, कई लोग नाना प्रकार की विचारधाराएं को आज रख रहे हैं। किसी का कहना है कि ये शैतान की तरफ से महामारी है, कोई कहता है कि नहीं ये चीन से आया हुआ एक वायरस है, कोई कहता है ये छोटी सी मामूली वायरस है। लेकिन नहीं मेरे प्रिय लोगों, आज मैं आप लोगों को वचन में होकर के बताया कि ये परमेश्वर का एक प्रकोप है, परमेश्वर का एक जलजलाहट है, परमेश्वर का एक कहना चाहिए
रीस है मेरे और आपके ऊपर में, इसलिए आज ये घटनाएं घट रही है। आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आइए आज पश्चाताप करें। आइए अगर जहां कहीं भी हैं आज अपनी आंखों को बंद कर दें, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आज इस सारी चीजों को भूल जाएं और परमेश्वर को अपने जीवन दे दें। मेरे प्रिय लोगों, रोमियो 12:1 के अनुसार पौलुस कहता है, मैं हे मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को भावता और बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। आइए पश्चाताप के भाग में जाए। हालेलुया। ओ रियंदा नमस्यला सेंदना रिविलादरा। ओ पवित्र पवित्र महापवित्र प्रभु, आज हम आपके पवित्र हुजूरी में आते हैं खुदा। हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी पाप हुआ प्यारे प्रभु, हे पिता, हमारे जीवन में जो भी गुनाह हुआ राजा, हमारे जीवन में जो भी अधर्म हुआ प्यारे परमेश्वर पिता, हे प्रभु आज समय है पिता, आज समय है पिता परमेश्वर प्रभु, आज समय है प्रभु कि हम आज पश्चाताप कर सकें। और आज जितने जने प्रभु आज जो पश्चाताप कर रहे हैं प्यारे प्रभु, उनके जीवन में एक सामर्थ कुंडल पिता परमेश्वर, एक सामर्थ कुंडल मेरे परमेश्वर पिता, हे प्रभु, उनके जीवन में जो पीड़ाएं हैं, उनके जीवन में जो महामारी है प्रभु, जिस भाई बहन के जीवन में जो अंधकार है प्रभु, जो महामारी है प्रभु, जो कोरोना वायरस है प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में निकल जाए पवित्र आत्मा। ओ रियाला सेंदना वीरा सखा दरा दरा दरा। पवित्र परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज मैं पश्चाताप करता हूं। आज तेरे जन पश्चाताप कर रहे हैं प्यारे प्रभु, जो पश्चाताप कर रहे इस वक्त में प्रभु, तेरी सामर्थ आने पाए, तेरे छिदे हुए हाथ उनके जीवन में रखने पाए प्रभु जी। हे पिता, तू दया कर मेरे प्रभु, तू अनुग्रह कर पिता, तू शक्ति दे प्रभु, तू सामर्थ दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने ऐसा ही किया है। अपने बुरे चाल से फिरने पाए, बुराई से फिरने पाए, आपके करीब आने पाए प्यारे प्रभु जी, और उनके जीवन को प्रभु, उनके देश को प्रभु, उनके राज्य को प्रभु, उनके घर को प्रभु ज्यों का त्यों कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा ही किया है। सारा महिमा आदर गौरव जल आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, जैसे तेरी इच्छा पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु आप सबों को आशीष दे, अनुग्रह दे मेरे प्रियो। आज सचमुच में अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है, अपने मनों को बदलने की आवश्यकता है, बुरी चीज़ों से हमें बाहर आने की आवश्यकता है। जब मैं और आप ये कामों को करते हैं, निश्चय परमेश्वर मेरे और आपके साथ में एक वाचा को बांधता है, और वो वाचा को परमेश्वर क्या करता है, पूरी करता है। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।